तो कोई ऐसा बाइस्ड हो गए तो मुझे लगता कि होना भी चाहिए, वो तो जो है तो है। नहीं नहीं, ये डरे हुए हैं, इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप मैथिली गुप्ता का इंटरव्यू मत लीजिए। जी सर। डरे हुए हैं, इतने डर गए हैं साला, बताइए। एक छोटा सा डीजी को इतने डरना, इतना क्या डरना उससे यार? जी सर। डरना चाहिए क्या? हम्म। तो देखिए, मैं तो ये बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूं कि बड़ी आसानी से जी सर। इन कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियां हार रही हैं, हम्म। और वो ऐसे अदृश्य लोगों से जो कि कल तक जीतने की उनकी संभावना नहीं थी, जी अब सर। वो गारंटी से जीतेंगे। क्यों? हम्म। क्योंकि क्राइम फ्री भारत ने अपना जो है बड़ा हस्त उनके ऊपर रख दिया है। चंद्रगुप्त और सदस्यों का जो है ना, वो चलने वाला है। और जी ये देखना, 13, 14, 15 तारीख के पहले ये दोनों जी पार्टियां अपनी हार स्वीकार करने के लिए बेबस हो जाएंगी। जी सर। 13, 14, 15, 16 तारीख तक शायद ही कोई एक आधे व्यक्ति ऐसा बचेगा जो कहेगा नहीं मैं जीत रहा हूं। हम्म। शायद ही कोई व्यक्ति बचेगा। जी सर। ऐसा ऐसा कोई महा आंधी आने वाली है। जी हाँ? तो आपको चलिए, एक फायदा तो मिल ही जाएगा कि आपके और आपके बच्चों को एक अच्छा भारत तो मिल जाएगा, नहीं बिल्कुल सर, मतलब सर। जिसमें जो है गुलामों के नियम कानून जो है बदल जाएंगे। जी सर। संगे असंगे सिविल ऑफेंसेस का जो आर्टिफिशियल मतभेद है वो खत्म हो जाएगा। हम्म। रिपोर्ट करने के लिए उल्टा पैसा मिलेगा। जी झूठी सर। रिपोर्ट कर दोगे तो जेल में सड़ जाओगे। हम्म। 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश होगा, हैश वैल्यू से लॉक होगा, एडमिसिबिलिटी सर्टिफिकेट और चर्न ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेट ऑटो जनरेट होकर ऑटो अटैच होगी। वकील जो है ना उसे उन गवाहियों को और उन एविडेंस को झुटला नहीं पाएंगे। हम्म। किसी को न्यायालय नहीं जाना होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम से 3 दिन से 30 दिन के अंदर न्याय मिलेगा। आज 30 साल में भी न्याय नहीं मिलता है। क्राइम फ्री भारत ने एक ऐसा डिजिटल चित्रगुप्त पैदा किया है कि 2029 तक हम इस स्थिति में होंगे कि अपराधी अपने घर से बाहर निकलेगा और वो अपराध करने की नियत से निकल रहा है, ये सिस्टम प्रिडिक्ट कर लेगा। वो ये भी प्रिडिक्ट कर लेगा कि साथ में कौन है, किस वाहन से जा रहे हैं, और आपके पास कोई घातक हथियार तो नहीं है। बीच की नोड उसे वेरीफाई करेंगे। जी सर। बीच की नोड ये वेरीफाई करेंगी कि प्रिडिक्शन सही है कि नहीं है। वो ये भी आइडेंटिफाई कर पाएगा कि किस रास्ते से जाएगा और इसका आक्रमण का या अटैक का टारगेट कौन होगा। और 2029 तक गारंटी से 99% केसेस में अपराधी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा अपराध करने के पहले। ऐसा पावरफुल सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन। और फिर जो है, देखिए, यदि हवालात के अंदर के हालात यदि बाहर से अच्छे होंगे तो आदमी जेल जाने के लिए यदि अपराध करेगा तो इसको तो कोई नहीं रोक पाएगा। क्यों? क्योंकि यदि आप उसे अरेस्ट भी करेंगे तो जेल ही जाना है ना। जी सर। वो तो खुश हो जाएगा कि हम जेल पहुंच गए, क्योंकि तो जेल उसकी मंजिल है। अच्छी छत है, आजकल बड़ा जो कहते हैं कैमरे वैमरे जो है, टीवी वगैरह हैं, योगा भी होता है, बड़ा आनंद बरस रहा है आजकल जो है अंदर जेल के अंदर, राइट? जी सर। हाँ, तो इतना सुनहरा। आप तो शायद डीजी जेल भी रहे हैं सर शायद। नहीं, मैं डीजी जेल नहीं रहा हूँ। अच्छा। मैं डीजी रेलवे था, डीजी होमगार्ड, सिविल डिफेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट था, और डीजी पुलिस रिफॉर्म रहा हूँ मैं। अच्छा। मैं डीजी जेल नहीं रहा हूँ। जी सर। मैथिली गुप्ता को डीजी जेल टॉलरेट करना इनके औकात नहीं थे। इन्हें तो क्रिमिनल्स के पेरोल दिलाना है, ये दिलाना है। ये तो घटिया नेता है ना। जी सर। इनकी औकात नहीं थी मैथिली गुप्ता को जो है ना हेड ऑफ द पुलिस फोर्स के बतौर जो है ना स्वीकार करते, जबकि मेरिट में हाईएस्ट था मैं। जी सर। इनकी औकात नहीं है, घटिया लोग हैं। इन्हें अपने आप को राजनेता कहते हैं, ये घटिया लोग हैं, ये देशद्रोही भी हैं। जो व्यक्ति जो है राष्ट्रहित में निर्णय नहीं लेता है वो देशद्रोही नहीं तो और क्या है? जी सर। पब्लिक ने चुन के भेजा है तो किस लिए भेजा है? राष्ट्रहित में निर्णय लेने के लिए भेजा है ना। जी या सर। ये फ्री भी बांटने, दारू बांटने में बैठा हुआ है? आपको मालूम है आर्टिकल 47 कह रहा है कि इस देश में संविधान का दिशा निर्देश है, मेरा नहीं, संविधान का दिशा निर्देश है। आर्टिकल 47 का दिशा निर्देश है कि इस देश में ना दारू और कोई भी नशीली चीज ना बनना चाहिए, ना बिकना चाहिए। इन दुष्ट राजनेताओं ने साला गली गली कोने कोने में कलारी खोल दी है संविधान की व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए। इन दुष्ट राजनेताओं को लज्जा नहीं आती है अपने चरित्र पे? घटिया लोग हैं।
घटिया लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं, अपराधी हैं। इन्होंने, आपको मालूम है आपके संविधान ने आपको फंडामेंटल राइट दिया हुआ है कि नोबडी कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, क्रीड, सेक्स, रेस और रिलीजन। इन्होंने आपको जाति और धर्म में बांट दिया है। क्या घटियापन है। और हमारे जैसे विद्वानों ने कहा नहीं साहब ये तो अफर्मेटिव एक्शन है। अफर्मेटिव एक्शन जो है ना ये नहीं होता है। अफर्मेटिव एक्शन का होता है सबको समृद्धि दे दो, सबको मेरिट दे दो, ये अफर्मेटिव एक्शन है। इन घटिया लोगों को अफर्मेटिव एक्शन का ये नहीं मालूम है। और हम विद्वान लोग घटिया लोग हैं। हम लोग अपना पेट पालने वाले हैं कि नौकरी के दौरान हमें अच्छी मलाईदार पोस्टिंग मिल जाए और रिटायरमेंट के बाद जो है ना कोई पोस्ट जो है ना रिटायरमेंट कोई बेनिफिट मिल जाए। हम लोग इतने स्वार्थी घटिया खुदगर्ज लोग हैं। बिल्कुल हमें अपने चरित्र पर लज्जा आना चाहिए। जिस दिन हमें अपने चरित्र पर लज्जा आने लगेगी उस दिन ये देश बदल जाएगा। जी बिल्कुल सर। ये बात मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? बिल्कुल सर। तो ईश्वर से प्रार्थना करिए कि आपके बच्चों को अच्छा भारत मिले, सुरक्षित भारत मिले, गुलामों के नियम कानून से आपको आजादी मिले, आपको ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था मिले जो पारदर्शी हो, अकाउंटेबल हो, संवेदनशील हो। यदि ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोगों ने सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया तो उन्हें लाखों का हर्जाना विधिक व्यवस्था के तहत देना होगा, वो भी अपनी जेब से, जो उनकी औकात नहीं होगी। फिर बताओ कोई भी बड़ा पद पर बैठा हुआ व्यक्ति वो लाट साहब होगा या अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक और अपने कर्तव्य का ठीक ढंग से निर्वहन करेगा? बताइए मुझे। बिल्कुल सही बात है। करेगा कि नहीं करेगा? आपकी शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी। क्राइम फ्री भारत ने एक ऐसा एग्रो मॉडल डेवलप किया है जो कि आश्चर्यजनक है। माननीय नरेंद्र मोदी तो कह रहे हैं कि साहब उन्होंने ना दुगनी नहीं कर पाई और ना किसानों की आमदनी। वो कह रहा है बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द मॉडल हम इसे 5 टाइम कर देंगे। बाय 2029 किसानों की आमदनी 5 गुना होगी। जी सर। मजदूरों और गरीब लोगों की आमदनी 10 गुना होगी। वह परिवार जो आज अपना खाना नहीं खा पा रहा है, निवाला नहीं कर पा रहा है, जिसके पास हुनर नहीं है, शिक्षा नहीं है, ऐसे परिवार की आय कितनी होगी मालूम है आपको? 1 लाख रुपए प्रति माह है। और उसको पूरे इकोसिस्टम में 50% का रेवेट का प्रावधान है। उसकी क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रति माह होगी। जी सर। वो व्यक्ति जो आज पेट का खाना नहीं खा पा रहा है, कितना वेल्दी भारत होगा? बिल्कुल सही बात है। कितना वेल्दी भारत होगा? आप ये बताइए। आज जो है ना चारों तरफ केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ये वो से आप चारों तरफ कैंसर हो रहा है। मैंने एक प्रेडिक्शन दिया है कि यदि जो है मैथिली शरण गुप्त इसको रिवर्स ना कर पाए, वैसे मुझे विश्वास है कि मैं रिवर्स कर पाऊंगा, तो 2029 में इस देश के 66% लोग जो है कैंसर या ऑटोनोमस डिसीजेज से पीड़ित होंगे। जी सर। जब आपके 2 लोग जो है ना अस्पताल में होंगे तो तीसरा व्यक्ति अटेंड करने के लिए लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल सर। उस समय आपकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, साइकोलॉजिकल स्थिति क्या होगी, आपके चैनल में या वहां क्या कितने बिजी होंगे, राइट? फिर आप क्या कवरेज क्या करेंगे आप कि साहब इनके घर में भी हो रहा है, इनके घर में भी कैंसर, इनके भी घर में कैंसर, ये परेशान है। खेती क्या कौन करेगा? इंडस्ट्री कौन चलाएगा? आपकी सर्विस इंडस्ट्री का क्या हाल होगा? ये आयुष योजना क्या कर लेगी? कुछ नहीं सर। हाँ, फिर क्या होगा? तो आप नहीं चाहते हैं कि ये देश बदलना चाहिए? यदि हम नहीं बदल पाए तो जो परिणाम होंगे वो बहुत भीषण होंगे। आपको मालूम है पानी जो 400, 500, 1000 फीट पे चला गया है वो फिर से 8 फीट पे वापस आने वाला है। आपको मालूम है पेड़ों की संख्या जो है ना 3 गुनी होने वाली है। गायों के लिए स्पेशल ब्रीडिंग सेंटर्स होंगे, गायों की संख्या 10 गुनी होने वाली है। भारत के हर नागरिक को दूध भी मिलेगा, शहद भी मिलेगा। और दूध जो है वो अल्फा 2 वैरायटी का तो हमारी देसी गांव का है ही। उनको भोजन में औषधियां दी जाएंगी तो औषधि मुक्त युक्त जो है अमृत तुल्य दूध मिलेगा। भारत के हर नागरिक को ओरिजिनल शहद मिलेगी और वो शहद भी जो है ना औषधि के फूलों से बनाई हुई होगी, औषधि तुल्य होगी। जी सर। भारत में लोग जो है निरोगी और दीर्घायु हो जाएंगे। आज आप जिस तरफ से निकल जाओ, यदि वहां भीड़ ज्यादा है, मान लीजिए अस्पताल है या जो है ना कलारी की दुकान है, बिल्कुल है सर। दोनों जगह भीड़ है। देखिए अस्पतालों का क्या हाल है। आज आप जितना खाना नहीं खा रहे हैं उससे ज्यादा दवाइयों का खर्च है। हमने भारत को क्या बना दिया है? इस विश्व को कितना खराब कर दिया है हमने। व्यवस्था है सर और लोग भी उसी में चले आ रहे हैं। वो भी
नहीं, देखिए ये तो काम जो है राजनेताओं का था कि हाँ, सही सही निर्णय लें, सही दिशा दें। जनता को हम जो है ना कितने दुष्ट हैं कि जनता से अपेक्षा करते हैं कि वो बदलेगा। अरे भाई, तुमको काय को चुना है? तुमको काय के लिए चुना है? तुम दुष्टा करोगे, तुम फ्री भी बांटोगे, तुम मक्कारी करोगे, तुम बदमाशी करोगे, तुम व्यापम करोगे। जी सर। हाँ, किस लिए बनाया है आपको? इसीलिए बनाया है। दुकानें चलाएंगे आपके लोग बैठ के, भ्रष्टाचार करेंगे आपके लोग बैठ के। पंकज जी जागिए, बिल्कुल सर। अपने पेट से जो है ना, आप जैसे लोग जो है जागेंगे, क्राइम फ्री भारत को जो है ना जन जन तक पहुंचाएंगे। 17 नवंबर को जो है ना ये प्रदेश बदल जाएगा और 2024 में ये देश बदल जाएगा। ये मैथिली शरण गुप्त की प्रॉमिस है। जी सर। आपको अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए, जी सर। तो जाग जाइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यदि आपकी इजाजत हो तो इस वार्तालाप को यहाँ विराम दूं। जी सर। अच्छा पंकज जी, आप एक चीज मुझे जरूर बताइए, आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं सर, यही चाहते हैं कि एक अच्छे भारत का निर्माण बस सर हो, क्योंकि लगता है कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत जरूरी है कुछ ऐसा करके जाएं अपन कि वो निश्चित रूप से इसमें मतलब एक अच्छी तरह से रह सकें और खुल के अपनी बात कर सकें एक अच्छे माहौल में। लेकिन पंकज जी, आप तो जो है अपनी व्यस्तताओं में बिजी हैं। आप तो 12 दिन का भी जो है ना त्याग हमारे क्राइम फ्री भारत मिशन के लिए करने के लिए तैयार नहीं है। कहिए कि हम जो है अगले बचे हुए 17 नवंबर के पहले जितना भी समय जो है अपने व्यावसायिक गतिविधियों से बचेगा वो क्राइम फ्री भारत को समर्थित करूंगा। बिल्कुल करेंगे। चलिए चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। वंदे मातरम सर।